आपने ये सीलिंग फैन तो देखा ही होगा, पर इन फैंस के ऊपर ये कैप क्यों लगा होता है? कैसा लगेगा जब आप एक सेलिब्रिटी को देखने के लिए अपनी स्कूल फीस ही ना भरो। जी हाँ, इस बंदे ने बस MS धोनी को देखने के लिए अपनी बेटी की पूरी स्कूल फीस ही डाल दी। इसकी पूरी स्टोरी जानने के बाद आपको हंसना है या फिर रोना, ये खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे। और हम नेट तो डेटा की वजह से यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी सिंपल सी ट्रिक है जिसमें हम वाईफाई और डेटा के बिना भी इंटरनेट को बिल्कुल मक्खन की तरह यूज कर सकते हो? और आप जो नल में जो गड्ढे देखते हो, ये एक्चुअली में होते किसके लिए है, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के अंत तक बने रहना। फैक्ट नंबर 17, ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी का बस 7 साल लेटे लेटे निकाल देता है। और लेटे लेटे से यहाँ मतलब है बस बिना सोए, बस पंखे को टुकुर टुकुर देखते देखते। सोचो अगर वो सो गया तो उसकी जिंदगी के कितने साल बेकार होंगे? 26 साल। जी, 26 साल एक एवरेज पर्सन अपने बेड पर सोते हुए निकाल देता है। फैक्ट नंबर 16, इंस्टाग्राम देखते हो, स्नैपचैट भी देखते हो और आपको मजा भी आता है देखने में, लेकिन एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से कई हजारों लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इससे पता चला कि इंस्टाग्राम हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। ये टीम्स और खुद यंग लोगों ने इसे एडमिट भी किया है। मतलब हमारे यूथ एक ऐसे ट्रैप में फंसते जा रहे हैं जहाँ से निकल पाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और स्टडी के हिसाब से स्नैपचैट सेकंड नंबर पे आ रहा है। फैक्ट नंबर 15, थोड़ा अपनी जीभ निकालना। हाँ, जीभ यानी अपनी टंग निकालो। एक बार निकाल लिया, कितने सेकंड में निकाली? बस 1 सेकंड में। लेकिन ऐसा मगरमच्छ नहीं कर सकते। अगर आपको इन्हें चिढ़ाना है तो सिंपली जीभ दिखाकर इन्हें चिढ़ा सकते हो। क्रोकोडाइल ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनमें मेम्ब्रेन होता है जो कि जीभ को मुंह की जगह रोक कर रखता है, इसलिए बेचारा क्रोकोडाइल ज्यादा जीभ हमें नहीं दिखा सकते। फैक्ट नंबर 14, सोचो अगर आप ट्रेवल के लिए कहीं जा रहे हो और जाने के बाद आपके फोन का इंटरनेट ही नहीं चलता तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप लोगों से पूछने लगोगे। लेकिन इमेजिन करो अगर आप दूसरे देश में घूमने जा रहे हो जहाँ के लोग और उनकी लैंग्वेज काफी डिफरेंट है, तब तो आप बस उनका मुंह देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप यार हमारी वीडियो देखते हो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जिससे आपको ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। आपको सिंपली अपने गूगल मैप खोलना है और अब जहाँ जा रहे हो वहाँ जाने से पहले वहाँ के रूट्स डाउनलोड कर लेना। ऐसे में आप अपने रूट्स और इवन डेस्टिनेशन आसान से देख पाओगे विदाउट इंटरनेट की। फैक्ट नंबर 13, फैंस तो आपने बहुत देखे होंगे, कुछ अतरंगी तो कुछ बहुत सतरंगी, लेकिन ऐसा फैन शायद ही आपने कभी देखा होगा। इस बंदे ने अपने बेटे की स्कूल फीस देने की बजाय जाकर 64,000 में IPL 2024 की टिकट खरीद ली। वैसे ये मैच CSK वर्सेस DC में था, जो कि ये भाई साहब CSK के फैन थे। वैसे अपने बेटे की स्कूल की फीस के बदले मैच देखना कहाँ तक सही है? बड़ा ही सच में क्रेजी बंदा है ये। वैसे आपके अकॉर्डिंग इसने सही किया या गलत, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 12, 10 रुपए में आखिर क्या आता है? शायद एक कुरकुरे का पैकेट, एक लस्सी, 2 सोन पापड़ी। लेकिन अगर आपसे पूछूं 10 रुपए के कॉइन को बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कितना खर्च करती है तो आपको शायद ही पता होगा। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत साल के बाद रिवील किया है कि 10 रुपए के कॉइन को बनाने के लिए 5 रुपए 54 पैसे का खर्च आता है। मतलब एक्चुअल में 10 रुपए की कॉइन की कीमत 5 रुपए 54 पैसे है। वैसे 5 रुपए के कॉइन की कीमत 3 रुपए 69 पैसे है। 2 रुपए के कॉइन की कीमत 1 रुपए 28 पैसे है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली में 1 रुपए की कॉइन की कीमत 1 रुपीज 11 पैसे है। मतलब कॉइन की एक्चुअल कॉस्ट से 11 पैसे ज्यादा। फैक्ट नंबर 11, ये सुनकर आपको क्या याद आ रहा है? ज्यादा सोचो मत, मैं पेंगुइन्स की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर आप हंसने लगोगे कि ये कैसा फैक्ट है। दरअसल कुछ पेंगुइन्स खुद से एग प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो उन्हें स्ट्रेट पेंगुइन से जलन होती है। और ये जलन इसलिए होती है कि उन पेंगुइन्स के पास तो एग है लेकिन इनके पास नहीं है। ऐसे में ये पेंगुइन्स क्या करते हैं कि वे स्ट्रेट पेंगुइन्स के सारे एग्स को चुरा लेते हैं और ऐसे इन अंडे को पालते हैं मानो कि वो खुद के बच्चे हों। मुझे लगता था कि ऐसे काम इंसान ही करते हैं। फैक्ट नंबर 10, आपने फिल्म में तो ऐसे कई सारे सीन देखे होंगे जिसमें किसी आदमी का सिर धड़ से अलग हो जाता है, फिर भी आदमी टुकुर टुकुर देखता रहता है। वन ऑफ द मोस्ट केसेस, ऐसे केसेस ज्यादातर हॉरर फिल्म में देखने को मिलता है। कैसा लगेगा अगर मैं ये बोलूं कि ये कुछ हद तक सही भी है? ऑब्वियसली फिल्म में तो ये सब VFX और एडिटिंग का कमाल होता है, बट रियल लाइफ में ये हो सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, लगभग 15 to 20 सेकंड के लिए। और ये वेरी कर सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन और सेल्स एक साथ डेड नहीं होते, उन्हें पूरी तरह डेड होने में कुछ समय लगता है। फैक्ट नंबर 9, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। आप लोगों ने कई बार इस बैंक के चक्कर लगाए होंगे। वो बात अलग है कि इस बैंक वालों ने हर बार आपको यही बोला होगा कि अभी लंच है, बाद में आना। जोक्स अपार्ट, ये बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं, ये USA की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ये बैंक अपने 4 कॉम्पिटिटर से भी ज्यादा डिपॉजिट एक साथ संभालती है। इंडिया में जितने फेसबुक और इंस्टा के यूजर्स हैं उतने तो इस बैंक के अकेले के कस्टमर्स हैं। ये फैक्ट सुनकर तो फेसबुक और इंस्टा का तो मोए मोए हो गया होगा। फैक्ट नंबर 8, आप अपने वॉलेट से एक कॉइन निकालो और देखो उस पर क्या लिखा है, और इमेजिन करो कि उस पर लिखा रहता है कि अपने काम से मतलब रखो, आपका क्या रिएक्शन होगा? दरअसल ऐसा ही कुछ यूएसए के कॉइन पर लिखा था। इस पर ये लिखा था कि माइंड योर
योर ऑन बिजनेस, जिसका लिटरली मतलब होता है अपने काम से मतलब रखो। ऐसा कहा जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे डिजाइन किया था। लगता है बेंजामिन फ्रैंकलिन सीधी बात नो बकवास पर ज्यादा ही विश्वास रखते थे। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन होता है भाई। फैक्ट नंबर 7, सर आइजैक न्यूटन, इन्हें कौन नहीं जानता। इन्होंने तो हमारी नींद हराम की है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने पैर एक बार पॉलिटिक्स में भी रखे थे। साल 1689 में ये इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट के मेंबर बना दिए गए थे और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते थे। और ये पूरे पॉलिटिकल करियर में पार्लियामेंट में अपने बगल वाले से बस इतना बोला था, खिड़की बंद कर दो, बस इतना ही अपने पूरे के पूरे पॉलिटिकल करियर में बोला था। वाह भाई। फैक्ट नंबर 6, आपको अश्विनी गरवर तो पता ही होंगे। भारत पे छोड़ने के बाद हाल ही में इन्होंने एक नई कंपनी खोली थी अपनी वाइफ माधुरी जैन रोवर और असीम घवरी के साथ 0 पे करके, जो कि लिटरली इंस्टेंट मेडिकल लोन प्रोवाइड करती है, वो भी 5 लाख तक का, जो कि आई थिंक बहुत अच्छा स्टार्टअप है। लेकिन ये लोन इनके कंपनी के पार्टनर हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है। आपको क्या लगता है कि ये स्टार्टअप चलेगा या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5, इस धरती पर इतने अतरंगी एनिमल्स हैं, फिशेस हैं और जीव हैं। हालांकि ऑक्टोपस ना ही मैमल्स में आती है और ना ही मछलियों में, बल्कि सेफेलोपोडा क्लास से बिलोंग करते हैं, जिसका मतलब होता है हेड फुट। ये जब मीटिंग के बाद अंडे देते हैं, वो लिटरली इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि उन अंडों में से आप साफ साफ बेबी ऑक्टोपस को भी देख सकते हो और ये देखने में काफी सैटिस्फाइंग और काफी मजेदार होता है। लेकिन ये सिर्फ तब तक जब तक इनके मम्मी पापा आपको न देख पाए। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका में ऑन एन एवरेज बच्चे का एक दांत टूट जाने पर पेरेंट्स उन्हें लगभग $3 देते हैं, यानी उनके पिलो के नीचे रख देते हैं, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि सच में कोई परिवार जैसी चीज होती है। ये फैक्ट कमाल का है भाई। फैक्ट नंबर 3, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? अब आप सब सोच रहे होंगे क्या ही बकवास सवाल है। ऑब्वियसली नील आर्मस्ट्रांग ने, जो बिल्कुल सही भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग ने एक नाई को धमकी दी थी और बात बस इतनी सी थी कि नील आर्मस्ट्रांग के बाल $3000 के बेच दिए थे, जो कि इंडियन रुपीज में 2,40,000 रुपए के बराबर हुए। हाँ भाई, मतलब नील भैया आप बाल का अचार डालोगे क्या? फैक्ट नंबर 2, इन नल के ऊपर ये क्या होता है और इनका काम क्या है? तो ज्यादा सोचिए मत, हर चीज का कोई बड़ा रीजन नहीं होता, क्योंकि इनका काम बड़ा ही सिंपल है। ये प्रॉपर ग्रिप आपको प्रोवाइड करता है, जिससे इजीली आप इन्हें घुमा पाओ और पानी भर पाओ। फैक्ट नंबर 1, इस पंख के ऊपर इस कैप का क्या काम है? क्या इन पंखों को भी हम इंसानों की तरह सजने संवरने की आदत है क्या? और ये बात काफी हद तक सही भी है। एक्चुअली में इस टोपी, मेरा मतलब कैप, इस पंखे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। इस कैप को एक्चुअल में पंखे के कंपोनेंट्स जैसा कि कैपेसिटर और मोटर के अंदर धूल या गंदगी ना जा सके, इसलिए इनके मुंडे के ऊपर ये कैप लगाया जाता है। इनका एक और भी काम है, इस कैप से लिटरली पंखे की गुनगुन की आवाज आने बंद हो जाती है, जो शायद आपने कभी भी नोटिस की हो। भाई इतना सब कुछ तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बाहर की कंट्रीज में ये प्रोडक्ट्स आखिर दिखते कैसे हैं और ये कौन सा जानवर है जो आपका पूरा का पूरा घर गिरा सकता है? और फेमस कंपनी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हुए। अगर इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो इस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसे आप भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।